हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ जाने माने फल जो कि सभी के मन मोह लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले लेते हैं काफल। काफल उत्तराखंड का जाना माना फल है और गढ़वाल में तो यह काफी प्रचलित है। गढ़वाल में एक चिड़िया होती है जो बोलती है काफल पाको मैं ना चाखूं। वो एक साउंड ऐसे प्रदर्शित करती है कि लोगों को पता चल जाता है कि काफल पक चुके हैं और अब उन्हें लेने जाना है। तो गाइस, देखा जाए तो काफल के पेड़ काफी बड़े होते हैं। गढ़वाल, कुमाऊं व नेपाल में इसके वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। आयुर्वेद में कायफल के नाम से इसे जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में बॉक मिस्टल के नाम से जाना जाता है। इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत मन भावन और उदर विकारों में बहुत लाभकारी होता है। इसका पेड़ अनेक प्राकृतिक औषधियों गुणों से भरपूर है। काफल विक्रेता रमेश कुमार और कमल राज का कहना है कि प्रतिदिन काफल के दाम अलग अलग होते हैं। अभी तो काफल के दाम 300 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति किलो तक का है, जो कि महंगे फलों की चुनौती देता है। उत्तराखंड के जंगलों से आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, दूसरे नंबर पे आता है बेडू। बेडू भी उत्तराखंड का जाना माना फल है। लोग इसे भी काफी पसंद करते हैं। उत्तराखंड में फाइकस जीनस के अंतर्गत एक और बहुमूल्य जंगली फल, इसे बेडू के नाम से जाना जाता है। यह निम्न ऊंचाई से मध्यम ऊंचाई तक पाया जाता है। बेडू उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट बहुमूल्य जंगली फल है जो मोरेसेस परिवार का पौधा है तथा अंग्रेजी में वाइल्ड फिग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड तथा अन्य कई राज्यों में बेडू को फल, सब्जी तथा औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही बेडू का स्वाद इसमें उपलब्ध 45% जूस से भी जाना जाता है। बेडू का प्रदेश में कोई व्यावसायिक उत्पादन नहीं किया जाता, अभी तो यह स्वतः ही उग जाता है तथा बच्चों एवं चरवाहों द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है। यह मार्केट में सेब और अनार के दामों में दुगनी कीमत पे उपलब्ध होता है। लेकिन गाइस, मेरी आपसे यही राय रहेगी कि अगर आपको कहीं पे यह फल दिख जाता है तो आप इसे धोकर ही खाएं, क्योंकि इसमें एक लचीला दूध के जैसे पदार्थ रहता है और जब आप इसे खाएंगे तो आपका मुंह हाथ दोनों चिपचिपे हो जाएंगे। तो यही राय रहेगी कि आप इसे धोकर खाएं। तो गाइस, तीसरे नंबर पे आता है हिसालू या हिसर। लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। हिसालू जेठ आषाढ़ यानी मई या जून के महीने में पहाड़ की रूखी सूखी धरती पर छोटी झाड़ियों में उगने वाला एक जंगली रसदार फल है। अगर आपका बचपन पहाड़ी गांव में बीता हो तो आपने हिसालू का खट्टा मीठा स्वाद जरूर चखा होगा। शाम होते ही गांव के बच्चे इस हिसालू के फल को इकट्ठा करने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं और घर के सयाने उन्हें लौट आने पर इनके मीठे का स्वाद लेकर इनका लुत्फ उठाते हैं। यह भी एक औषधीय गुणों से भरपूर फल है। काले या पीले रंग का हिसुल जो जंगलों में पाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी भरी मांग रहती है। यह बड़ा ही गुणकारी फल है। चौथे नंबर पे आता है किलमोड़ा या किनगोड़। गढ़वाल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो इसे किनगोड़ ही बोलते हैं, लेकिन कई जगहों पे इसे किलमोड़ा भी कहा जाता है। किलमोड़ा उत्तराखंड के 1400 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक औषधीय प्रजाति है। इसका बॉटनिकल नेम बर्बरिस अरिस्टाटा है। यह प्रजाति दारू हल्दी या दारू हरिद्रा के नाम से जानी जाती है। इसका पौधा 2 से 3 मीटर ऊंचा होता है। मार्च या अप्रैल के समय इसमें फूल खिलने शुरू होते हैं। इसके फलों का स्वाद खट्टा मीठा होता है। उत्तराखंड में किलमोड़ा, किलमुड़ी, किनगोड़ के नाम से इसे जानते हैं। वैसे तो ये जंगलों में मिलता है, लेकिन औषधीय गुणों के हिसाब से इसका मार्केट वैल्यू आम के फल से कई गुना अधिक हो सकता है। यह भी एक बड़ा ही गुणकारी फल है
और यह एक औषधीय फल है, तो यह बीमारियों को हमसे दूर रखता है। अब आता है आड़ू। आड़ू को सतालू और पीच के नाम से जानते हैं। आड़ू के ताजे फल खाए जाते हैं और इन फलों से जैम, जेली और चटनी बनाई जाती है। आड़ू स्वाद में मीठा और हल्का खट्टा एवं रसीला फल है। इसका रंग भूरा और लालिमा लिए पीला होता है। आड़ू पौष्टिक तत्वों से युक्त। आड़ू में जल की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें लौह तत्व एवं पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फोलेट तत्व हैं। इसके अलावा आड़ू में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोकेमिकल्स, जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। इसे मार्केट में अलग अलग भाव में बेचा जाता है। उच्च क्वालिटी का आड़ू 100 रुपए प्रति किलो तक बिकता है, जबकि गांव में बंदर इन्हें खा लेते हैं और लोग इन्हें भगा भगा के परेशान हो जाते हैं। घिंगारू। घिंगारू भी उत्तराखंड का एक औषधीय फल है, लेकिन उत्तराखंड के लोग अब इस बात से अनजान हैं कि यह औषधीय पौधा है और इसकी गुणवत्ता से भी लोग अनजान हैं। इसीलिए यह अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। छोटी सी झाड़ियों में उगने वाला घिंगारू एक जंगली फल है। यह सेब के आकार का है, लेकिन आकार में बहुत छोटा होता है। स्वाद में हल्का खट्टा और मीठा होता है। बच्चे इसे छोटा सेब भी कहते हैं और इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। यह एक पाचन की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक फल है और इस फल का प्रयोग औषधि के तौर पर किया जाता है। और गांव वाले और ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो इस गुणवत्ता से अनजान हैं, पर यह एक औषधीय पौधा है, तो इसे विलुप्त न होने दिया जाए। खुमानी। खुमानी या चुली, हमारे यहाँ तो इसे चोला कहा जाता है। खुमानी उत्तराखंड से गहरा नाता है। इसे यहाँ लोकल में चुली कहते हैं। यह फल यूरोप में अमेरिका द्वारा पेश किया गया था। खुबानी शहद की तरह एक स्वादिष्ट फल है। चीन में खुबानी की खूब खेती होती है। पहाड़ों में इसकी खेती भी अच्छी होती है। उत्तराखंड में यह बहुतायत से पाया जाता है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसे बेचते हैं, क्योंकि यह बहुत ही स्वादिष्ट फल है। मार्केट में खुबानी के भाव बहुत ज़्यादा हैं। आपको बता दें कि यह एक बंद कागज की थैली में रखकर पका सकते हैं या कमरे के तापमान पर छोड़ सकते हैं। वैसे उत्तराखंड में फल हम पेड़ पर ही खा लेते हैं, बाजार ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 8वें नंबर पे आता है पोलम। पोलम, आड़ू, चेरी, बादाम एक ही जाति में आते हैं। शरीर को तरोताजा रखने के लिए यह फल बहुत ही उपयोगी है। अन्य फल फसलों की तरह अधिकांशतया ठंडे इलाकों में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। इसे चटनी बनाने में भी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। पोलम, जिसे कि प्लम भी कहा जाता है, पेड़ का 5 मीटर से 7 मीटर तक यह पेड़ बढ़ता है। यह ऊंचा हरा भरा रहता है। इसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं और मधुमक्खियाँ अपना छत्ता भी अक्सर इसी पेड़ में बनाया करती हैं। और शरद ऋतु के आने पर यह अपने पत्ते खो देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका मार्केट में मूल्य काफ़ी अधिक होता है, जबकि हमारे गांव में या किसी भी गांव में जाकर इसे कहीं से भी खा सकते हैं। भमोरा, इस पे तो एक गाना भी बना है। तैरती भरी डांडा भमोरा पक्याला, चलती भरी डांडा भमोरा खयोला। वैसे तो भमोरे का फल कम ही खाने को मिलता है, परंतु चरवाहों द्वारा आज भी जंगलों में इसके फल को खाया जाता है। यह हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा है। इसी वजह से इसे हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भमोरा
संपूर्ण हिमालयन क्षेत्रों जैसे भारत, चीन, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया आदि में पाया जाता है, परंतु इसका उद्भव भारत के उत्तरी हिमालय तथा चीन में ही माना जाता है। सामान्यतः यह 1000 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। हिमालयन क्षेत्रों में भमोरा सितंबर से नवंबर के मध्य पकता है तथा पकने के बाद इसका फल स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो जाता है, जो पौष्टिक तथा आयुर्वेदिक या औषधीय गुणों से भरपूर है। होने के साथ साथ यह स्वादिष्ट भी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे मार्केट में अच्छे भाव से बेचा जाता है और लोग इसे खरीदते भी हैं। लेकिन यदि आप उत्तराखंड में हैं तो आप इसे जंगलों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत लगेगी कि पैसों की जरूरत नहीं होगी। तो उत्तराखंड में आकर ये फल जरूर चखें। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे बहुमूल्य जंगली फल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जिनको स्थानीय लोग, पर्यटक तथा चरवाहा बड़े चाव से खाते हैं, जो पौष्टिक एवं औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें से एक फल तिमिला है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिफेंट फिग तथा हिंदी में अंजीर के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस आरिकुलेटा है तथा मॉरेसी कुल का पौधा है। उत्तराखंड में तिमिला समुद्र तल से 800 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वास्तविक रूप से तिमले का फल नहीं बल्कि इन्वर्टेड फूल है, जिसमें बॉल्जम दिख नहीं पाता। उत्तराखंड में तिमले को न तो उत्पादन किया जाता है और न ही खेती की जाती है। यह एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत अथवा स्वतः ही खेतों के मेड़ पर उग जाता है। इसे बड़े ही चाव से खाया जाता है। इसकी पत्तियां बड़े आकार के होने के कारण पशु चारे के लिए बहुतायत मात्रा में प्रयुक्त की जाती है। तिमला न केवल पौष्टिक औषधीय पौधा अपितु पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में सैकड़ों फल ऐसे ही जंगलों में उगते हैं, लेकिन पर्याप्त जानकारी और मार्केट में न होने की वजह से वो जंगल में ही बर्बाद हो जाते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 10 फलों का जिक्र किया है, और यदि आपको लगता है कि ऐसे कई भी पौधे हैं और तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उन्हें अगली वीडियो में आपके सामने लाने का प्रयत्न करूंगी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।